हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि हम लोग इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। आपने क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था और 12th में अभी आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा है? इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा है। तो बेसिकली आपको इन्वर्स फंक्शन जो इस साल पढ़ा आपने क्लास 12th में और जो लास्ट ईयर पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उन दोनों को कम्बिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो आप पहले तो आप ये देखिए कि इन्वर्स फंक्शन किसको बोलते हैं। तो याद कीजिए कि इन्वर्स फंक्शन क्या हुआ करता था कि इन्वर्स फंक्शन को हम लोग डिनोट करते थे एफ इन्वर्स से। कैसे लिखते थे उसको? एफ ऐसे, ठीक है। और ये किसका इन्वर्स है? तो ये फंक्शन एफ का इन्वर्स है। अगर हम एफ का इन्वर्स निकालना चाहें तो उसको ऐसे लिखेंगे, एफ इन्वर्स लिखेंगे, ठीक है। अब इस एफ इन्वर्स का दो प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? ये वन वन होना चाहिए कि नहीं? तो एंड दूसरा क्या होना चाहिए? ऑन टू भी होना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन वन वन है एंड ऑन टू है तो उसको हम बोलेंगे कि उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा और उस फंक्शन को एफ इन्वर्स के सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अगर किसी कोई भी एक फंक्शन जो वन वन नहीं है या ऑन टू नहीं है या दोनों नहीं है, तब उसका हम इन्वर्स ही नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे तो मतलब उसके बारे में इन्वर्टिबल जो भी प्रॉपर्टी होंगे इन्वर्स से रिलेटेड वो हम नहीं पढ़ सकते। ये तो हो गई इन्वर्स फंक्शन के बारे में जो आपने क्लास 12th में पढ़ लिया। लेकिन आप याद कीजिए कि आपने 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी पढ़ाई किया था, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं मेनली? तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और इन्हीं का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। ये 6 फंक्शन बेसिकली हम लोग इन्वर्स फंक्शन के बारे में आपने क्लास 11th में ही पढ़ लिया था। अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो 6 फंक्शन हैं, ये 6 फंक्शन अपने जो नेचुरल डोमेन है इनका ना, और जो रेंज है, उस नेचुरल डोमेन और रेंज में ये वन वन एंड ऑन टू नहीं होते हैं। ये चीज़ अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अब आप ये देखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पर ना साइन एक्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। साइन का फंक्शन कैसा होता है देखिए, तो ऐसा होता है क्या? और ये इधर चलता रहेगा, है ना। यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये पाई हो जाएगा, इस जगह ये पाई बाई टू हो जाएगा और इस जगह वन हो जाएगा। तो अब आप देखिए तो पाई बाई टू पे ये वन है और पाई पे जीरो है, फिर इधर थ्री पाई बाई टू और ये यहाँ टू पाई, ठीक। अब आप एक चीज़ ये रखिए कि कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं उसके लिए क्या करते थे हम लोग? वन वन है या नहीं उसको चेक करने के लिए एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचते थे। एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचते और चेक करते कि अगर सिर्फ एक ही जगह काट रहा है तो उसको हम लोग बोलते थे वन वन। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये दो जगह कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर, और अगर इसको आप आगे और एक्सटेंड करेंगे तो एक जगह यहाँ पर, अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इस जगह भी। तो एक पैरेलल लाइन तो देखिए मुझे यहीं पर दिख गया कि चार जगह कट कर रहा है। और जो साइन फंक्शन है ना वो इनफाइनाइट तक जाता है आगे। आप एक्स का जो भी वैल्यू डालते जाइएगा वो जीरो और वन के बीच में रेंज में आता रहेगा वैल्यू। तो मतलब क्या कि ये वन वन फंक्शन तो नहीं है। बट अगर ये वन वन फंक्शन ही नहीं है तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? ये बहुत बड़ा बात हो जाता है। तब यहाँ पर आता है कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अभी डोमेन साइन फंक्शन का क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज क्या है इसका? माइनस वन से प्लस वन। हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर छोटे से डोमेन में देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उस पर्टिकुलर डोमेन में ये वन वन एंड ऑन टू है या नहीं। अगर वो उस पर्टिकुलर डोमेन में वन वन एंड ऑन टू है तो हम लोग बोलेंगे कि उस छोटे से डोमेन में ये जो साइन एक्स है ना इसका हम इन्वर्स निकाल सकेंगे और उसको बोलेंगे साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको साइन से रिलेटेड। आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं इसके लिए, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पहला तो ये करना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग, अगर आप भूल गए हो क्लास 11th का, तो जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने पिछले स्लाइड में लिखा कि साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट, ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आपके मेनली, इन 6 फंक्शन का डोमेन और रेंज पढ़ेंगे और क्या देखेंगे कि कहाँ पे उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जिस जिस डोमेन और रेंज में ना उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो भी देखेंगे। अब एग्जिस्ट करता है उनका डोमेन और रेंज, इसका क्या मतलब हुआ कि उस जिस जिस डोमेन एंड रेंज में वन वन एंड ऑन टू हो रहा होगा, सिर्फ उसी डोमेन एंड रेंज में हम लोग बोलेंगे कि वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक। अब जब कि हम लोग उसको ये निकाल लिए कि उसका डोमेन एंड रेंज चेक कर लिए और किस डोमेन रेंज में वो इन्वर्स फंक्शन बन रहा है, तो अब हम लोग देखेंगे कि वो उसका बिहेवियर कैसा रहता है उस डोमेन रेंज में। हाउ हाउ विल चेक दैट? विल चेक थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम सारे डोमेन एंड मतलब जितने भी डोमेन एंड रेंज हैं उस डोमेन रेंज में हम लोग उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बना बना कर देखे हैं कि
कैसे बिहेव कर रहा है, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, जो भी इन्वर्स फंक्शन बनेगा उसका डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या क्या वैल्यू जा रहा है, उसका जो ग्राफ है वो किस किस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये सारी चीजें ग्राफ से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और एक लास्ट चीज जो बच जाता है कि कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब, और लास्ट चीज जो बच जाता है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो जो प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा इस चैप्टर का 3 ही मोटो रहेगा। पहला मोटो क्या, किस डोमेन और रेंज में इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसको निकालना। जब वो निकाल लिए तो उसका ग्राफ प्लॉट करके देखना कि भाई ग्राफ कैसा दिखता है। आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसा दिखता है, कैसे बिहेव करता है, वैल्यू बढ़ने से बढ़ता है, वैल्यू घटने से घटता है, एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें देखनी है हमें सारे इनवर्स फंक्शन की। और जो लास्ट चीज़ क्या देखना है हमें कि जब हमने ये दो चीज़ें देख ली इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी भी देखेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, अब चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं हम लोग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है कि आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, डोमेन। यहाँ पर क्या आएगा, रेंज। आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, जस्ट दैट कि मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो पहला फंक्शन क्या आता है, साइन फंक्शन। तो इसको हम साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन साइन एक्स फंक्शन है। तो साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो साइन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू ले सकती है। और साइन का जो वैल्यू, साइन एक्स का जो वैल्यू आता है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, ये डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हुआ और रेंज इसका -1 से 1। अब इसी चीज़ को ना हम लोग आर भी लिखते हैं, ऑल रियल नंबर। ठीक है, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है डोमेन, इसका भी डोमेन सेम एज एवव होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसको हम ऑल रियल नंबर लिखते हैं। और इसका भी जो रेंज होगा वो -1 से 1 होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। मैं बस आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। और 10x का क्या होता है, तो 10x कहाँ पे डिफाइन होता है, r माइनस 2n+1 π/2। मतलब क्या कि π/2 पे डिफाइन नहीं है, फिर 3π/2 पे डिफाइन नहीं है। अगर आप n का वैल्यू 0 रखोगे तो ये π/2 आएगा, तो r माइनस π/2 मतलब ये π/2 पे डिफाइन नहीं है। n का वैल्यू 1 रखोगे तो 3π/2, n का वैल्यू 2 रखोगे तो 5π/2 एंड सो ऑन। तो सारी ऑड वैल्यू ऑफ π/2 पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, और इसका रेंज क्या है, रेंज देखिए तो ये रेंज इसका ऑल रियल नंबर है। मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज ये ले सकता है। ठीक, अब चौथा क्या आता है इसका, आप ये देखिए तो कॉसेक एक्स। ठीक, अब कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x के बराबर होता है, याद कीजिए आप, है ना। कॉसेक एक्स जो होता है वो 1/sin x होता है। सो कॉसेक एक्स का डोमेन अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ डिफाइंड रहता है, तो r माइनस एन पाई के पास डिफाइंड होता है। और n जो होगा ऑल इंटीजर होगा। सिमिलरली हर जगह n जो होगा वो ऑल इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू लेगा n। अब आप देखिए तो कॉसेक एक्स पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई पे डिफाइन नहीं है, एन का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन करते जाएं। तो सारे जो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई है ना उस पे कॉसेक एक्स डिफाइन ही नहीं है। ठीक, और इसका जो रेंज है, रेंज क्या है इसका, आर माइनस 1 से लेके 1 तक के बीच है। तो कॉसेक एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं रहता है, या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। ठीक है, तो इधर -1 से बड़ा छोटा रहेगा या +1 से बड़ा रहेगा। तो कॉसेक एक्स ऐसे ही डिफाइन होता है। सिमिलरली अगर हम सेक एक्स के बारे में देखें, सेक एक्स कैसा है, तो सेक एक्स होता है r माइनस 2n+1 π/2। मतलब क्या कि जितने भी ऑड वैल्यू ऑफ π/2 हैं सारे के लिए डिफाइन नहीं होगा।
मतलब n का वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 पे, सॉरी n का वैल्यू 0 रखिएगा तब ये पाई बाई 2 होगा, n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 3 पाई बाई 2, n का वैल्यू 2 रखिएगा तो 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन रहेगा, है ना। और n जो होगा वो सारे इंटीग्रल वैल्यू लेगा। और इसका जो रेंज होगा, इसका भी रेंज सेम एज कॉसेक एक्स होगा, r माइनस वन से लेके 1 तक का वैल्यू, मतलब क्या कि -1 से छोटा वैल्यू रहेगा या +1 से बड़ा वैल्यू रहेगा, ठीक है। और जो लास्ट बचता है हमारा कॉट एक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ टेन एक्स। तो हमारा टेन एक्स कहाँ पे डिफाइन था, r -2n+1 पाई बाई 2, वो होगा r -n पाई। ये सारे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई के लिए डिफाइन ही नहीं है, और n का वैल्यू यहाँ पे z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉटेक्स का जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर रहेगा, ठीक है, सिमिलर टू टेन एक्स। ठीक, तो ये हुआ बेसिक चीज़ें जो आपको 11th में पता होनी चाहिए थे। मैंने एक बार आपको बस रिवाइज करवा दिया, मैंने एक जगह सारे लिख दिए कि साइन का वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करता है, कॉस का वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करता है। अब क्या करेंगे कि अभी तो ये बस आपको वैल्यूज है, ये रटने का ज़रूरत नहीं है। आपको विथ टाइम प्रैक्टिस के साथ, या फिर आप मन में जब उसका डायग्राम सोचोगे ना, तो आपको अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। तो चलिए, जो चीज़ अभी हमने लिखा है बस इसी चीज़ को वैलिडेट करेंगे इन सारे फंक्शंस का ग्राफ बनाकर। चलिए, तो ग्राफ पे चलते हैं हम लोग। तो पहला ग्राफ आता है हमारे पास साइन एक्स का, ठीक है। अब साइन एक्स का ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस और इधर निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। अब साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है वो देखिए, मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये -1 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से चलेगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये भी इधर आएगा, ठीक। अब आप ये देखिए कि जो वैल्यूज है ना, -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा सारा वैल्यू। आप x का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, y का वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। और 0 पे इसका वैल्यू 0 है, पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू 1 है, पाई पे वैल्यू इसका 0 है फिर से। और सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -पाई/2 और यहाँ पे -पाई दिखेगा, ठीक है। तो आपको साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है। तो अगर आपको कोई बोले साइन एक्स कैसा है, तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, आपको दिमाग में क्या सोचना है, ऐसा खींचना है और ये -1 से 1 के बीच में ऐसा ग्राफ रहता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया, बट आप अंडरस्टैंड समझते हैं ना कि ये कैसे लाई कर रहा है, ठीक। तो इसको तो अभी के लिए मिटाते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सेकंड प्लॉट पे। सेकंड प्लॉट क्या कह रहा है हमारा, सेकंड प्लॉट जो है हमारा वो कॉस एक्स है, ठीक। कॉस एक्स को चलिए प्लॉट करते हैं। इसके लिए भी सेम, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली इधर निगेटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पे ये -1 आ गया, ठीक है। अब एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए यहाँ पे और इधर भी। ऑलराइट। अब हम अगर cos x का प्लॉट करने का कोशिश करें तो cos 0 कितना होता था, 1, है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, और ये फिर ये ऐसे आएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए तो 0 पे इसका वैल्यू 1 है, पाई/2 पे वैल्यू इसका 0 है, पाई पे वैल्यू इसका -1 है। सिमिलरली इधर आप देखिए अगर, तो इधर -पाई/2 पे ये 0 है और -पाई पे ये -1 है। तो साइन एक्स का भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही है। जस्ट दैट कि जब साइन का वैल्यू 0 होता है तो कॉस का वैल्यू 1, जब साइन का वैल्यू 1 होता है तो कॉस का वैल्यू 0। तो अगर हम इसका यहाँ पे रेंज डोमेन लिखना चाहे साइन का, पहले आप देखिए तो साइन का डोमेन क्या, -∞ से +∞, है ना, सारे वैल्यूज ले रहा है।
और इसका अगर रेंज लिखना चाहे तो रेंज देखिए तो कहाँ से कहाँ, -1 से +1 के बीच में। तो आपको रटना नहीं है इस चीज़ को, आप प्लॉट जब बनाएंगे ना तो आपको अपने आप सब दिखता चला जाएगा क्यों ये ऐसा डोमेन और रेंज है। सिमिलरली अगर हम इसका कॉस का अगर हम डोमेन लिख लें तो कॉस का डोमेन क्या होगा देखिए तो, कॉस का डोमेन होगा -∞ से +∞। क्यों? क्योंकि सारा वैल्यू ले रहा है ना, तो -∞ से +∞ को क्या लिखते थे हम लोग, रियल नंबर लिखते थे। यहाँ पे भी हम लोग ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज देखिए तो cos x भी ना -1 से +1 के बीच में, किसी वैल्यू ऑफ x को आप ले लीजिए, ये ऑलवेज रेंज इसी के बीच में रहेगा। तो ये रेंज जो होगा इसका -1 से +1 के बीच में रहेगा। ऑलराइट, अब थर्ड प्लॉट चलिए हम लोग इस बार cosec x का प्लॉट करते हैं। ठीक है, cosec x देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिए पाई के अलॉन्ग ना एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच लिए। ठीक है, ये पाई है, और इधर भी क्या करेंगे, -पाई के अलॉन्ग पैरेलल लाइन एक खींच लेंगे, ये -पाई हुआ। ठीक, और इधर क्या करेंगे, ये 1 हुआ, और यहाँ नीचे में -1 के अलॉन्ग खींच दे रहे हैं, ये हुआ -1। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग कि आप देखिए cosec x क्या होता है, बेसिकली cosec x जो होता है, यहाँ पे लिखते हैं साइड में, cosec x जो होता है 1/sin x होता है। ठीक, अब देखिए तो साइन का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, तो cosec x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1/-1। ठीक है, तो -1 रहेगा। इसका साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, cosec x का जो मिनिमम वैल्यू होगा क्या होगा, 1/1, तो 1 के बराबर। तो मतलब क्या, और एक चीज़ और, अगर साइन एक्स और cos x -1 से 1 के बीच में है, मतलब क्या कि ये 1 से छोटा नंबर या 1 के बराबर हो सकता है। तो जैसे ही साइन एक्स का वैल्यू छोटा होगा cosec x का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, 1/2, सॉरी 1/2, है ना, तो ये 2 के बराबर, या फिर 1/√3/2, तो ये क्या होगा, 2/√3 के बराबर। तो बेसिकली आप जैसे जैसे x का वैल्यू आप चेंज कीजिएगा, साइन एक्स का वैल्यू जीरो, सॉरी -1 से 1 के बीच में घूमेगा, और cosec x का वैल्यू आइदर 1 से +∞ की तरफ जाएगा या -1 से -∞ की तरफ आएगा। तो इसका प्लॉट हम लोग ऐसे बनाएंगे देखिए, ये रहेगा π/2। ठीक है, ये रहा -पाई से 0 के बीच में, और सिमिलरली इधर पाई से 2 पाई के बीच में, और ये इधर अगर आप प्लॉट करें ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही प्लॉट करते हैं, ये 0 हो गया, एंड देन ये -पाई, ये -π/2। ठीक है, तो π/2 पे इसका मिनिमम वैल्यू 1 रहेगा, और -π/2 पे इसका मिनिमम वैल्यू -1 रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा देखिए तो, डोमेन तो सारा वैल्यू रहेगा, आर माइनस कौन कौन सा वैल्यू नहीं रहेगा देखिए तो, जहाँ पे भी पाई है आप देखिए तो ये पाई पे टच कर रहा है, मतलब वो भी इन्फिनिटी में जाके, यहाँ पे नहीं टच कर रहा है ये, है ना, इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये टच नहीं कर रहा है, सिमिलरली ये जो वैल्यू है ना इस जगह टच नहीं कर रहा है, सिमिलरली ये वैल्यू इस जगह टच नहीं कर रहा है, ऊपर वाला भी ऐसे ही सिमिलरली इसको -पाई पे टच नहीं कर रहा है, एसिम्प्टोट है ये, इन्फिनिटी पे जाकर टच कर रहा होगा कहीं पे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो भी डोमेन होगा आर माइनस, जहाँ पे भी पाई है, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 पाई, 5 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। इसको हम क्या लिखेंगे, आर माइनस एन पाई, और एन का वैल्यू आप बोल सकते हो जेड के बराबर है। ठीक है, तो मतलब क्या cosec x हम लोग कैसे डिफाइन किए, cosec x का जो डोमेन होगा r माइनस एन पाई होगा, रेंज क्या होगा देखिए तो, रेंज होगा इसके ऊपर सारा वैल्यू और इसके नीचे सारा वैल्यू, है ना, तो रेंज होगा r -1 से 1 के बीच में। ठीक, इसके बीच में रेंज नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये हुआ cosec x। अगर अब हम सिमिलरली cos x का उल्टा जो रेसिप्रोकल होता है sec x अगर हम प्लॉट करें तो देखिए कैसा दिखेगा, चलिए sec x प्लॉट करते हैं।
इस बार पाई पे पैरेलल लाइन खींचने की जगह ना इस बार हम लोग पाई बाई टू पे पैरेलल लाइन खींचेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये जीरो है, ये इस बार पाई बाई टू है, ये इस बार माइनस पाई बाई टू है, एंड सो ऑन। और ये एज यूजुअल वन, और ये माइनस वन। अब अगर ये वन है और वो नीचे वाला माइनस वन है, तो इट्स बेहतर कि एक बार हम पैरेलल लाइन खींच लें। ठीक, और जो cos x है ना, cos x का वैल्यू माइनस वन से लेके वन के बीच में ही रहा बचपन से अब तक। तो cos x जो है ना, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई कॉस एक्स आएगा, और समथिंग बाई दैट इज वन बाई स्मॉल नंबर क्यों, क्योंकि वो वन से छोटा है। तो समथिंग बाई स्मॉल नंबर जो होता है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब क्या, ये एक्सप्लोड कर जाएगा। कैसे एक्सप्लोड करेगा, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसे बनेगा, देखिए। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस पाई है, अगर माइनस पाई है तो ये ऐसा बनेगा, एक अल्टरनेट ऊपर एक अल्टरनेट नीचे। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये ऊपर वाला बन गया, तो अब जो अगला वाला आएगा ना वो इस जगह आएगा, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर माइनस कौन कौन सा पॉइंट। तो आप देखिए यहाँ पाई बाई टू पे भी डिफाइन नहीं है, और यहाँ पे माइनस पाई बाई टू पे भी डिफाइन नहीं है। सिमिलरली आगे थ्री पाई बाई टू भी डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब क्या कि आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होगा ये। ठीक, और इसका जो रेंज है, रेंज क्या है यहाँ पर, रेंज देखिए तो आर माइनस माइनस वन कॉमा वन है ना। क्यों माइनस वन कॉमा वन हुआ, क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो इस रेंज में कभी लाई नहीं करेगा, ये विद दिस विल नेवर हैपन। वैल्यू इसका इधर माइनस वन से नीचे रहे या प्लस वन से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉस एक्स और सेक एक्स। ठीक है, ये चार चीज़ तो वो हम लोग पढ़ लिए। अब आप याद कीजिए दो ग्राफ और बचते हैं, एक है कॉट एक्स और दूसरा है टेन एक्स। तो चलिए हम लोग पहले ना टेन एक्स देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, ये ऐसा खींचा, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेन एक्स प्लॉट कर रहे हैं। ठीक, अब टेन एक्स कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिए तो और ये क्या हुआ, और इस साइड भी, एंड सो ऑन। सो ये हुआ हमारा ज़ीरो, ये हुआ पाई बाई टू, ये हुआ पाई, ये हुआ थ्री पाई बाई टू, इधर आया माइनस पाई बाई टू, और ये माइनस पाई। ठीक है, तो आप देखिए तो टेन एक्स कैसा दिख रहा है, टेन एक्स का जो रे सॉरी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर माइनस वॉट, माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। और जो इसका रेंज होगा ना, रेंज देखिए तो ये सारे ऑल रियल नंबर ले रहा है क्या, तो इसका रेंज ऑल रियल नंबर है। ठीक, अब अगर हम टेन एक्स का उल्टा करने जाएं और फिर कॉट एक्स प्लॉट करें, लेट्स से इस बार हम कॉट एक्स प्लॉट करेंगे। ठीक, तो कॉट एक्स का जो ग्राफ आएगा ना ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो वैल्यू है ये जीरो है, एंड दिस वन इज पाई बाई टू, एंड दिस इज पाई, ये माइनस पाई बाई टू, एंड दिस इज माइनस पाई। ठीक, अब इसका हम डोमेन और रेंज लिखना चाहें तो डोमेन क्या होगा, देखिए तो ये हम लोग बना रहे हैं प्लॉट किसके लिए, कॉट एक्स के लिए। डोमेन क्या होगा देखिए तो, डोमेन विल बी, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर आर माइनस कौन कौन सा पॉइंट जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है,
तो ये माइनस पाई डिफाइन नहीं है, ज़ीरो डिफाइन नहीं है, सॉरी उधर पाई था फिर ज़ीरो, ये माइनस पाई, तो मतलब आर माइनस एन पाई हम लोग लिख सकते हैं सेफली, एन पाई। ठीक। अब डोमेन तो इसका देख लिया, अब इसका रेंज क्या है, रेंज तो ऑल रियल नंबर है, राइट। सारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज आ रहे हैं इसमें। सो इस वीडियो में हम लोग बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखने का सोचे थे। साथ ही साथ हमने थोड़ा सा रिकैप भी किया कि जो आपने 11th में पढ़ा उसको हम लोग एक बार ब्रशअप कर लिए कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, जितने भी 6 फंक्शन, 6 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सारे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया, उसका डोमेन एंड रेंज चेक किया। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन एंड रेंज के लिए उसको कट कर देंगे और फिर चेक करेंगे उस कटे हुए पार्ट में वो वन वन एंड ऑन टू है नहीं। अगर उस कटे हुए पार्ट में वन वन एंड ऑन टू है और सारा वैल्यू ऑफ रेंज -1 से +1 के बीच में सारा वैल्यू ऑफ रेंज वो ले रहा है, तो फिर साइन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल साइन के लिए रेंज का वैल्यू कितना होगा, -1 से +1 होगा। तो हमें वो पोर्शन काट के अलग चेक करना है जिसमें कि सारा वैल्यू ऑफ रेंज डिफाइन हो। ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको यूज करके हम लोग इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे ऑफ साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट एंड सेक। तो इन 6 फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।